सुप्रभातम। बच्चों, एक बार पुनः मैं रितेंद्र जैन आपके सामने प्रस्तुत हूँ हिंदी का पाठ 2 बचपन को लेकर, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि चूँकि पूरे पाठ को रीड करना और रीड करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इस पाठ का सार जो है वो मैं आपको बता रहा हूं और आप क्रम से आप बुक में चैप्टर को ओपन कर लें और आप उसे देखते भी जाएं और बहुत ध्यान से आप सुनते जाएं। मैं उसी पाठ का पूरा सार क्रम से आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपको पूरा पाठ का सार समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए आप अपनी बुक में, इस पाठ में लेखिका बच्चों को अपने बचपन के बारे में कुछ बताना चाहती हैं। वह कहती हैं कि अब वह बड़ी हो गई हैं, वह पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, उनमें सयानापन आ गया है। सयानापन आपने सुना होगा, कहते भी हैं कि बहुत बड़े सयाने हो आप। बड़े सयाने मतलब चूँकि जिस अर्थ में वो प्रयोग किया जाता है वो सयाना दूसरा है। सयानापन मतलब ज़्यादा चतुराई। चूँकि यहाँ जिस सयानेपन की बात की गई है वो सयाना होना मतलब समझदार होने से है। एक उम्र होती है जिसके बाद व्यक्ति के अंदर स्वतः ही एक समझदारी आ जाती है। किसी में वो कुछ समय बाद आती है, जिस समय आना नॉर्मली जिस समय आती है उससे बाद में भी किसी में आती है। कभी कभी किसी के अंदर लड़कपन होता है, मीन्स बच्चों जैसी बड़े हरकतें बड़े भी करते हैं, किंतु एक उम्र होती है जिसके बाद एक सयानापन आ जाता है। लेखिका उसी समझदारी की बात कर रही हैं। बचपन में लेखिका रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, पर अब वह हल्के रंग के कपड़े पहनती हैं। उन्हें बचपन के फ्रॉकों के विषय में अब भी याद है। लेखिका को अपने मोजों के विषय में भी याद है, जिन्हें खुद धोना पड़ता था। रविवार की सुबह जूतों को पॉलिश करना पड़ता था। उन्हें अब भी अपना बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। अपने जूतों पर पॉलिश करना अच्छा लगता है। पहले जूते इतने आरामदेह नहीं होते थे। पहले जूते जो होते थे वो आजकल तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और बहुत सी फैसिलिटीज़ आने लगी हैं, तो बहुत समस्या नहीं होती। पहले जो जूते और चप्पल जो भी आया करते थे स्लीपर, तो उनमें क्या होता था कि बहुत टाइट रहते थे, काफ़ी टाइट रहते थे, हार्ड रहते थे। तो उन्हें पहनते पहनते पैरों में छाले पड़ जाते थे। जब नए शूज़ और स्लीपर्स पहनते थे तब पैरों में छाले पड़ जाते थे। तब जहाँ वो छाला पड़ता था उस जगह पे क्या करते थे कि रुई लगाया करते थे। छाला पड़ने से पहले ही जहाँ चुभता था, जहाँ शूज़ जो है काटते थे, वहाँ पर पहले ही मोटी मोटी रुई उसमें लगा करके और उसको पहना करते थे। उनके काटने से, शूज़ के काटने से घाव हो जाता था और उसका इलाज करना पड़ता था। शनिवार को कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उन दिनों आज की तरह रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। आज तो एक घर में जितने कमरे हैं उतने कमरों में टेलीविज़न मिलेगा, होम थिएटर मिलेगा। लेकिन पहले ऐसी सुविधाएं हर किसी के घर में नहीं हुआ करती थी। पहले बड़ी मुश्किल से आस पड़ोस में, मोहल्ले में किसी एक के घर में टेलीविज़न हुआ करता था। मुझे मेरे बचपन की बात याद है कि जब हम लोग काफ़ी छोटे होंगे, वही उम्र रही होगी 4th 5th क्लास में पढ़ते होंगे, 8 9 ईयर्स 10 ईयर्स की एज रही होगी।
तब कभी घर में टेलीविज़न नहीं हुआ, और नॉर्मली सभी के घर में नहीं हुआ करते थे। कुछ ही लोग होते थे मोहल्ले पड़ोस में, 1 या 2 घरों में ही टेलीविज़न हुआ करता था। उसके लिए जब रामायण और महाभारत आती थी, तब जब आनंद सागर जी की जब रामायण चलती थी, तब उस समय मोहल्ले में जिसके घर में टेलीविज़न हुआ करता था, उसके घर में टॉकीज के जैसा दृश्य दिखता था। और कई लोगों के घरों में तो बच्चे, मतलब इतना क्रेज़ था टेलीविज़न का कि उस समय जिसके घर में टेलीविज़न है उसके घर के बच्चे होते थे, कुछ बच्चे जिनकी बैड हैबिट्स होती थी जिनके अंदर, कि अगर वो किसी को भगा भी रहे हैं और भागने वाला खिड़की में से छुप छुप के भी जो है और टेलीविज़न देखा करते थे, क्योंकि मोहल्ले पड़ोस में किसी एक आध के घर में ही हुआ करता था। ऐसे सभी के यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं थी। केवल कुछ घरों में ही ग्रामोफोन हुआ करते थे। पहले जो टेलीफोन चला करते थे, लैंडलाइन, वो भी कई बार ऐसा होता था कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं 12th पास आउट हुआ था और मैं जाकर के एक हॉस्टल में पढ़ने के लिए गया था उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। उस समय घर में मेरे घर में तो ख़ास तौर से लैंडलाइन नहीं था, आस पड़ोस में ही लैंडलाइन थे और मोबाइल तो उस समय चलते नहीं थे। तो लैंडलाइन के लिए भी क्या करते थे, पहले एक बार कॉल करेंगे कि वो आंटी ज़रा मम्मी से बात करा दीजिएगा, पापा से बात करा दीजिएगा। फिर उसके बाद वो कहेंगे कि हाँ मैं 5 मिनट बाद बात कराती हूँ। हाँ, अब उतने टाइम तक हम लोग वेट किया करते थे, एसटीडी से कॉल किया करते थे, वहाँ पर वेट किया करते थे। तो फिर आके कोई बात करेगा, फिर दोबारा कॉल करेंगे, इस तरीके से बात होती थी। या फिर कोई मैसेज हुआ तो मैसेज छोड़ दिया करते थे कि आप प्लीज़ उन तक इस खबर को पहुंचा दीजिए। कई बार ऐसा होता था कि एक कोई इम्पोर्टेंट काम है और उस दिन हम कहीं कॉलेज चले गए, कहीं बाहर चले गए और घर से कॉल आ रहा है बार बार, और पता चला कि हमारी बात और रात तक नहीं हो पा रही है, क्योंकि किस समय कॉल आ रहा है और किस समय हम उपलब्ध हैं, ऐसा हुआ करता था। तो हर किसी घर में फ़ोन नहीं हुआ करते थे। बच्चों को कुल्फ़ी, कचौरी, समोसा खाने को मिलते थे और गर्मियों में कोक, पेप्सी की जगह शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत। उसे पेस्ट्री और चॉकलेट पसंद थी। लेखिका को पेस्ट्री और चॉकलेट पसंद थी, जिसे वह रात के खाने के बाद आराम से बिस्तर में लेटकर मज़े से खाती थी। लेखिका को शिमला के काफल, चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण खूब पसंद थे। लेखिका ने शिमला रिज पर खूब मज़े किए हैं। शाम के रंगीन गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, चर्च की बजती घंटियाँ और इसका संगीत मनोहारी था। लेखिका को सूर्यास्त का दृश्य बहुत सुहावना लगता था। उस समय इतनी तेज़ रफ्तार वाली रेलगाड़ियाँ भी नहीं थीं। कभी कभी हवाई जहाज़ देखने को मिल जाते थे। लगता था कोई भारी भरकम पक्षी तेज़ गति से उड़ा जा रहा है। लेखिका को शुरू में चश्मा लगाना अटपटा लगता था। डॉक्टर कहते थे कि वह बाद में उतर जाएगा, पर अब तक तो यह उतरा नहीं। लेखिका की उम्र इतनी हो जाने के बावजूद भी उनका चश्मा नहीं उतरा, और डॉक्टर ने उस समय ऐसा कहा था कि आपको कुछ समय ही लगाना पड़ेगा, कुछ समय बाद यह उतर जाएगा, लेकिन किंतु वह अभी तक नहीं उतरा। पहली बार चश्मा लगाने पर उनके भाई उन्हें छेड़ते थे और कहते थे कि उनकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। अब वह चश्मा चेहरे का एक अंग बन गया है। लेखिका ने अनेक टोपियाँ इकट्ठा कर रखी हैं, जिन्हें वह आज भी लगाना पसंद करती हैं। जब लेखिका को चश्मा लगा था, उस समय लेखिका के भाई उन्हें क्या करते थे कि चिढ़ाते थे, लंगूर की सूरत कह करके चिढ़ाते थे। धन्यवाद।